स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सिंगल एंट्री सिस्टम मींस अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और जैसा कि आपने ये वीडियो अब तक देख भी लिया होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, और क्या सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करने के लिए हमें अकाउंट्स के डबल एंट्री सिस्टम की नॉलेज होने की जरूरत है, क्या हमें रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आना जरूरी है। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट हमने पिछले पार्ट में सीखा है, जहां पर मैंने आपको बताया कि सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करने के लिए किसी भी अकाउंटिंग बेस की जरूरत नहीं है। मीन्स आपको डबल एंट्री सिस्टम आने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हम कोई डेबिट क्रेडिट के रूल्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती। समझ आ गया। तो अगर आपने अब तक ये पूरी कॉन्सेप्ट नहीं देखी या नहीं समझी, या ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आप इसका ये पिछला पार्ट जरूर देखें, जो कि पार्ट फर्स्ट है सिंगल एंट्री का। और आप कहेंगे कहां मिलेगा, तो इसके लिए आप आई टैब पे जाएं, यहां पे क्लिक करें, एक लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करें, आपको ये फर्स्ट पार्ट वहीं पे मिल जाएगा। इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया, मेथड्स के बारे में बताया, और एक फॉर्मेट के बारे में बताया कि इसमें दो स्टेटमेंट हमें बनाने होते हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए, जबकि दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जिसमें कुछ इमेजिनरी अमाउंट लेकर मैंने आपको पुट करके यहां पर दिखाया भी था। पर दोस्तों किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करें, ताकि हमें खुद से क्वेश्चन को जज करना, समझना और उसे फॉर्मेट में पुट करना आ जाए, ताकि हम खुद ही अपने बिजनेस के रिजल्ट निकाल सकें। तो ठीक है दोस्तों, टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम आज सीखेंगे प्रैक्टिकल 2-3 क्वेश्चंस, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एक ही बात बोलूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखें। आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड इतने अच्छे से समझ आ जाएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसे इरेज करता हूं और आपको आपके सामने क्वेश्चन भी यहां लिखता हूं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना सिखाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जिससे हम पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसी सिचुएशन दे रखी है या क्या लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, और उससे हम कैसे प्रॉफिट एसरटेन करें। जैसे मिस्टर हरी हु कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, मिस्टर हरी जो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करते हैं, टेल्स यू दैट, उन्होंने आपको बताया कि उनकी कैपिटल मार्च 31, 2021 में 1,87,000 है। मार्च 31 की कैपिटल है, मीन्स ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 1,87,000, एंड हिज कैपिटल ऑन अप्रैल 1, 2020 दैट इज ओपनिंग, साल के शुरू में उन्होंने अपनी कैपिटल लगाया था 1,92,000। तो दोस्तों आपको दो कैपिटल बताई, एक तो मार्च एंड में 31 मार्च में क्लोजिंग कैपिटल हमारी 1,87,000 है, जबकि ओपनिंग कैपिटल थी 1,92,000। ही फर्दर्स इन्फॉर्म्स यू दैट, उसने और आपको बताया कि ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस, उसने साल के दौरान अपने घरेलू उद्देश्य के लिए, हाउस होल्ड पर्पज के लिए 84,200 निकाले हैं बिजनेस से। तो दोस्तों ये क्या है, ये है हमारी ड्रॉइंग्स। जो पैसा बिजनेस से घर के लिए निकालते हैं उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। एंड ही वंस सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000, उसने एक बार अपनी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए वाली 2% प्रीमियम पर बेच दिया। प्रीमियम का मतलब यहां पर प्रॉफिट से है कि उसकी इन्वेस्टमेंट एक थी 20,000 रुपए की, कहीं पर उसने कर रखा होगा पर्सनली, तो वो इन्वेस्टमेंट जो पर्सनल थी 20,000 रुपए की, उसे उसने 2% प्रॉफिट पर बेच दिया।
एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, और वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट बेचकर जो पैसा आया वो उसने बिजनेस में लगा दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो दोस्तों लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये बताना है। तो देखिए जैसे हमने फॉर्मेट सीखा था पिछली वीडियो में, वैसे ही फॉर्मेट पर हम इस बिजनेस का प्रॉफिट एसर्टेन करेंगे। तो हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड लॉस नहीं और लॉस, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है तो यहां पर लॉस भी हो सकता है। ये हमने अपना स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया और यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, क्लोजिंग कैपिटल। साल के एंड में कितनी कैपिटल है हमारी उसे। तो यहां लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर हमारी कैपिटल कितनी है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो देखें क्लोजिंग कैपिटल 1,87,000, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है 1,87,000। इसमें हमें क्या करना है, ऐड जो पैसा आपने घर के लिए निकाल लिया था, मीन्स ड्रॉइंग ऐड करना है। और दोस्तों ये याद करने की चीज नहीं है कि हम इसे रट लें, खुद ही सोचें। अगर पैसा जो हमने घर के लिए नहीं निकाला होता तो वो पैसा भी तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल में ऐड होता। इसलिए हम ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करेंगे। ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो पैसा हमने घर के लिए निकाला, अगर हम नहीं निकालते तो वो पैसा हमारे बिजनेस में होता, इसलिए आप उसे ऐड कर लें। 200, 117 एंड 2,71,200। ये पैसा हमारे पास इतना होता अगर हम ये ड्राइंग नहीं करते। बट जो पैसा हमने घर से लाकर साल के बीच में लगाया, यहां पर आपने 20,000 रुपए की अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की नहीं पर्सनल इन्वेस्टमेंट को 2% पर प्रॉफिट पर बेचा है। तो 20,000 रुपए का 2% प्रॉफिट कितना हुआ, 400 रुपए। इसका मतलब 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 400 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा है। अगर इस 20,000 में आप 400 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 20,400। इसका मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट हमने 20,400 में बेचा और ये पैसा लाकर बिजनेस में लगा दिया। तो ये तो पैसा आपने अपने घर से लाकर लगाया है, इसलिए ये एडिशनल कैपिटल है। आप एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दें, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का कमाया हुआ नहीं है, घर से लाकर लगाया गया है, इसलिए इसे आप माइनस कर दें। तो 20,400 हमने कर दिया इसमें से माइनस, 2,50,800। और दोस्तों जो पैसा हमने साल के शुरू में बिजनेस में लगाया था, ओपनिंग कैपिटल, वो भी तो हमारे घर से लगा हुआ पैसा है, उसे भी आप लेस कर दें। तो लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग, कैपिटल एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत, मीन्स ओपनिंग कैपिटल, दैट इज ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल हमने कितना लगाया था, 1,92,000। अगर वो भी हम माइनस कर दें और फिर भी हमारे पास कुछ बचता है पॉजिटिव, तो वो हमारा प्रॉफिट है। 8,8,5 ओनली। तो 58,800 रुपीज अभी भी बचा है पॉजिटिव। तो दोस्तों ये क्या है, हमारे लिए हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। तो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट
मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इतना हमें प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। इस तरीके से हम सिंपल स्टेटमेंट बनाकर अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता कर लेते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम से। और यहाँ पर हमने कोई भी डबल एंट्री सिस्टम का रूल फॉलो नहीं किया, ना ही कोई डेबिट ना कोई क्रेडिट। तो इसे आप नोट करें। फिर मैं बताता हूं आपको एक और क्वेश्चन। यहां पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, इससे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखें, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है कि संजय स्टार्टेड अ फर्म ऑन अप्रैल 1st 2018। और लिखा है संजय स्टार्टेड अ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट किया मतलब ये कौन सी कैपिटल हुई? ओपनिंग। विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000, 10,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। ऑन जुलाई 1st 2018 he withdraw or he borrowed from his wife a sum of 4,000 at the rate 9% per annum। उसने 1 जुलाई में, साल के दौरान 3 महीने बाद 1 जुलाई को अपने वाइफ से 4,000 रुपए बोरो किए। बोरो मीन्स उधार लेना, लोन लेना। एट द रेट 9% पर एनम। वाइफ से भी जो लोन लिया है 9% इंटरेस्ट पर लिया है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट नॉट येट पेड, कि उस पर हमने कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया। फॉर बिजनेस, और वो लोन किस लिए लिया है? बिजनेस के लिए। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटेड टू ₹1,500। और उसने 1,500 रुपए अपने खुद के घर से लाकर बिजनेस में लगा दिया है ऑन 31st of March 2019। अब साल के एंड में क्या हुआ? हिज पोजीशन वॉज, देखो साल के शुरू की कैपिटल आपको क्वेश्चन में बताई गई कि 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। उसने वाइफ से लोन भी लिया, उसने अपने पैसे भी 1,500 रुपए लाकर लगाए एडिशनल कैपिटल। बट उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? उसके लिए हमें कुछ क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दी है कि उसके पास कैश 600 रुपए, स्टॉक 9,400, डेटर्स है 7,000 के और क्रेडिटर है 6,000 के। ascertain his profit or loss taking into account ₹2,000 for his drawing during the year। उसकी ड्राइंग 2,000 रुपए ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो दोस्तों यहां पर हमें क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी और प्रॉफिट तो हमें फाइंड करना ही है, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जानने के लिए हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। उसके बाद फिर अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने ही है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसे हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये भी कब का बनाना है? क्लोजिंग मीन्स March 31st 2019, क्योंकि अप्रैल की स्टार्टिंग की ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता। तो ये बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम है। यहां पर हमें बैलेंस शीट बनाना है ओपनिंग नहीं बल्कि क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन है। और ऐसे हमें और भी क्वेश्चन करने हैं जहां पर हमें ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल कोई भी मिसिंग है, तो उसके लिए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, जिसको नाम हम देंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और इसमें राइट हैंड साइड पे एसेट्स और अमाउंट, और लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज एंड अमाउंट, ये चीजें दिखाना है। अब देखिए हमें क्लोजिंग में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो कैश 600 रुपए। कैश क्या है? बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो हमारे पास कैश है 600 रुपए। फिर स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक है 9,400। इसके साथ हमें डेटर्स भी दिया हुआ है। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने हैं, तो ये हमारे लिए एसेट्स है 7,000। ठीक है दोस्तों।
और क्रेडिटर भी दिया हुआ है। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हमें पैसे पे करने हैं, देने हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, जिनसे हमने उधार माल खरीदा था, उन्हें क्रेडिटर कहते हैं। और क्रेडिटर दिए हुए 6000। और दोस्तों देखो, हमने अपने बिजनेस के लिए अपने वाइफ से लोन भी लिया हुआ है। वो भी कितना? लोन है हमारा 4000। तो लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम वाइफ, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। लोन हमने लिया है 4000। और दोस्तों ये लोन हमने कब लिया? 1 जुलाई में। 1 जुलाई से मार्च 31 हमारा ये लोन 4000 रुपए का पेंडिंग है। इस पर 9% इंटरेस्ट हमें देना है। और कितने महीने का? 9 मंथ का। इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 9%। और जुलाई से लेकर मार्च 31 9 महीने हमने ये पैसे यूज किए, तो इसका हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ₹270, 270। तो इसका मतलब कि इस पर हमें अभी इंटरेस्ट भी देना है, जिसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मीन्स 270 रुपए का ब्याज अभी देना बाकी है। तो हमें वाइफ को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 4270। तो ये लायबिलिटी हमारी वाइफ के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में फिर हमने कैपिटल कितनी लगाई थी। तो यहां पर देखें, हमारी क्लोजिंग कैपिटल यहां निकलेगी विदाउट एडजस्टमेंट। तो इधर का टोटल ज्यादा है, तो इधर का हम टोटल कर लेंगे। 9 7 16 और 1 17, 17,000 इधर टोटल है। यही 17,000 इधर लाए। इसमें से 10,270 घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 0 730, 6,730, 6,730। ये जो बैलेंस निकला है, इसे ही हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल मान लेंगे। ठीक है, और लिख देंगे कि ये कैपिटल कौन सी है? ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाला है। बट ये कैपिटल कौन सी है? ये क्लोजिंग कैपिटल है, जो कि हमें गिवन नहीं थी, तो हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। अब हम बनाएंगे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हमें पता चलेगा बिजनेस का प्रॉफिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा था, बिल्कुल वैसे ही इसे बनाना है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है? यहां लिखना है पर्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखना होता है? कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, दैट इज हमारे बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल। तो दोस्तों अभी क्लोजिंग कैपिटल तो हमने फाइंड किया। हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 6,730, 6,730, 6,730 रुपए। अब इसमें क्या ऐड करना है? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है? सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि उसने 2,000 रुपए की ड्रॉइंग किया है। तो वो ड्रॉइंग आप ऐड कर दें। ऐड ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने ड्राइंग कितना किया है? 2000। इसे आप ऐड कर दें तो हो जाएगा 8730। अब इसमें हमें क्या लेस करना है? एडिशनल कैपिटल। तो उसने 1500 रुपए अपने घर से लाकर लगाए थे, वो एडिशनल कैपिटल है। आप उसे माइनस कर दें तो लेस एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। उसने 1500 रुपए जो घर से लाकर लगाए थे, वो एडिशनल कैपिटल आप माइनस कर दें तो 230 और 7,230, ये माइनस कर दिया और लेस कर दें कैपिटल एट द बिगिनिंग, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों, कैपिटल एट द बिगिनिंग। तो कैपिटल एट द बिगिनिंग हमने कितना लगाया था?
तो क्वेश्चन में देखें कि ओपनिंग में हमने कैपिटल कितना लगाया था, हमने कैपिटल लगाया था 10,000। उस 10,000 से आप इसे माइनस कर दें, कैपिटल माइनस कर दें तो आ जाएगा आपका बैलेंस कितना आएगा, 2,770 रुपये। ये 2,770 क्या है, आप देखें कि लगाया हमने कैपिटल 10,000 बट बैलेंस तो हमारा कम बचा है। इसका मतलब कि हमें बिजनेस में क्या हुआ है, हमें बिजनेस में लॉस हुआ है प्रॉफिट होने की बजाय। ठीक है, क्योंकि बैलेंस हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो इसे बोलेंगे लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन किए, एक में जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी या ये कहें कि केवल हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दे रखा था, दूसरी जिसमें हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाकर क्लोजिंग कैपिटल निकाला और उसके बाद प्रॉफिट निकाला। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम और इससे ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन और सीखेंगे जहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ये कंटिन्यूटी में वीडियो आती रहेंगी, आप इन्हें देखते रहें और क्वेश्चन साथ साथ करते चलें, तो ये चैप्टर आपकी चुटकियों में आ जाएगा, टिप्स पे आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक आप हमारे चैनल के लिए नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको कोई भी हमारी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और अब तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू एंड टेक केयर।